चलिए आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये नवीन अंकगणित है, बहुत अच्छा बुक है ये। तो अभी तक 94 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं, 95 नंबर क्वेश्चन भी बता दिए हैं। 94 95 सब हो गया है। देखिए ये सब बता दिए हैं। अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, सभी वीडियो एक जगह मिल जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसमें लाइक करने पर या सब्सक्राइब करने पर एक भी रुपया नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है। चलिए आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि 9 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, ये 72 से विभाज्य है। तो बोला गया 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। सबसे पहले ये जानिए कि 72 का डिजिबिलिटी रूल जानते हैं। इसका नियम होता है क्या विभाजित होने का? तो आप कहिएगा नहीं। तो जो होता है उसमें इसको तोड़िए, इसको ब्रेक कीजिए और कितने कितने नंबर में इसको ब्रेक कीजिएगा जिसका आप विभाजित होने का रूल जानते हैं, डिजिबिलिटी रूल जानते हैं। तो चलिए आप 72 को देखिए, इसको तोड़ सकते हैं 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो 8 का भी नियम जानते हैं और 9 का भी नियम जानते हैं। 8 का विभाजित होने का रूल क्या है कि संख्या पीछे कुछ भी हो, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 हो या 3 अंक कटने वाला है, पूरा 8 से कट रहा है, तो वो पूरा के पूरा टोटल संख्या, टोटल नंबर, वो संख्या क्या होगा 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 9 का नियम क्या है? 9 का तो 9 का नियम है संख्याओं के अंकों का योग। इस सभी अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 72 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो 9 का यही रूल है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित है। तो आइए चेक करते हैं। चलिए यहां देखिए, लिख देता हूं। यहां सबसे पहले यहां देखिए, इसको हटाता हूं। चलिए आइए यहां देखिए, 3 अंक पता करना है। 3 अंक 8 का, ये 8 और कितना में 9 में, तो पहले 8 से चेक करिए। तो ये 7 8 y हो गया 8। ठीक है, 3 अंक लेना है, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से, तो यहाँ y का मान पता चल जाएगा। चलिए 8 9 72, 8 9 72, तो बच गया कितना 6। अब यहां पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये 60 हो जाएगा। तो क्या यहां 0 रखेंगे तो 60 हो जाएगा? तो 60 क्या 8 से कटेगा? तो आप कहिएगा नहीं कटेगा। 1 रखिएगा 61, कटेगा? नहीं कटेगा। 2 रखिएगा 62, नहीं कटेगा। चलिए यहां 3 रखिएगा तब कितना हो जाएगा 63, कटेगा? नहीं कटेगा। 4 रखिएगा तो कटेगा, 4 रखिएगा तो ये हो गया 64, 8 ढाई 64, इससे कटेगा। चलिए आगे 5 रखिएगा तो कटेगा? नहीं कटेगा। 6 रखिएगा तो कटेगा? नहीं कटेगा। 7 रखिएगा तो नहीं कटेगा। 8 रखिएगा तो 68, कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए 9 रखिएगा तो नहीं कटेगा। चलिए 10 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही y का मान आप रख सकते हैं। तो यहां y का मान कितना निकला? 4 निकला। y का मान 4 निकला। अब चलिए 9 से, तो 9 का मतलब क्या है कि संख्याओं के अंकों का योग। यहां इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए यहां जोड़िए। यहां देखिए 9 8 कितना हो गया 17, 17 अब 5, 17 अब 5 कितना हो गया 22, 22 और 3, 22 3 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 7 38, 38 और 8, 38 8 46, और 46 और y के मान कितना आया 4, तो 46 और 4 कितना हो गया 50। अब प्लस हो गया कितना x। अब यहाँ ये संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ x का मान क्या क्या रखेंगे कि ये जोड़ने पर ये संख्या 9 से पूरा विभाजित होगा। चलिए 0 रखेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए यहाँ 1 रखेंगे तो 51, कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए 2 रखेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा।
चलिए 3 रखेंगे तो 53 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो कटेगा, यहाँ देखिए 4 रखेंगे तो 9 छक 54, ये 4 रखने पर पूरा पूरा कट रहा है। चलिए आगे 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 7 नहीं रखने पर नहीं कटेगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। चलिए तो एक एक्स का मान कितना निकला, तो 4। अगर हम 4 रख देंगे तो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब आपको यहाँ मान निकालना है। चलिए 4x माइनस 3y, तो यहाँ 4 हो गया, x का मान 4 माइनस 3 गुने 4, 4 चौका 16 माइनस 4 तिहाई 12, घटेगा तब कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर हो गया बी, आंसर सही हो गया 20। तो बी आंसर आपका सही निकला। चलिए यहाँ 87 नंबर देखिए, बोला गया है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए बताएं कि पावर में हमेशा 4 से भाग देना है, 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए सभी में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें 2 अंक, केवल 2 अंक लेना है, केवल 2 अंक में ही 4 से भाग देना है। और यहाँ इकाई अंक 7 है तो 7 लीजिए। और यहाँ देखिए 13 में ही भाग देना है, यहाँ लिख देते हैं 13/4 गुने 9 के पावर हो जाएगा 47/4, ये गुना हो जाएगा 4 के पावर 24/4, फिर यहाँ गुना हो जाएगा 2 की पावर 12/4। अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है पावर, तो पावर 4 ही रखना है। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ भाग दीजिएगा 4 से तो ये रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। चलिए गुना, यहाँ 9 हो गया, 4 से इसको कटाइए, 47 को 4 से कटाइएगा तो 44 बचेगा कितना 3। यहाँ देखिए 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 हो गया। यहाँ देखिए 2, यहाँ पूरा पूरा कर देता है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 ही होगा, कितना होगा 4 ही होगा। बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 7, ये 9 के पावर 3 है, 9 के पावर 3 कितना होता है, तो 9 के पावर इस तरह से नहीं मालूम है तो इस तरह से गुना निकाल सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 9 गुने 9 कितना हो जाएगा 729, यानी 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 तो 9 और 9 अठे 72, 729, तो ये हो गया 729। चलिए 4 का 4 निकालना है तो 4 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 4 के स्क्वायर 16 और 16 के स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये हो गया 256। चलिए 2 का पावर 4 निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, या याद रखिएगा 2 की पावर कितना 4, 16। चलिए आपको इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक ही देखिए, बाकी अंक को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 6 गुने 6 36, और इसका इकाई अंक कितना हो गया 6, तो 6 से ही गुना कीजिए, इस 6 से गुना कीजिए, 9 छक 54, 54 आया, लेकिन इकाई अंक कितना है 4, 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, इकाई अंक कितना आ गया 8, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ये बोला गया है कि संख्या 11 से विभक्त है तो यहाँ स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, ये 4 8 3 2 7 x 8, ये संख्या 11 से पूरा पूरा विभाजित है, तो यहाँ बोला गया है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, तो 0 1 2 3 से लेकर कहां तक 9 तक, यानी 10 ही डिजिट ऐसा है इसमें जो x का मान आ सकता है या आएगा। चलिए आ सकता नहीं आएगा, चलिए कोई एक आएगा इसमें से। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ 11 के रूल क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट का अंतर, यानी सम विषम का अंतर 0 आए या 11 से कटने वाला आता है तो सभी संख्याएं 11 से क्या होता है विभाजित होता है। तो आइए सबसे पहले अल्टरनेट निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए यहां हो जाएगा 4 3 7, यहां 8, और इसके साथ हो जाएगा 8 2 1, तो ये जोड़ते हैं 4 + 3 + 7 + 8, ये माइनस हो जाएगा 8 +
2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां जोड़िए 8 7 15, 15 और 3, 15 3 18 और 4 हो गया 22। चलिए माइनस हो जाएगा 8 2 10। चलिए प्लस यहां हो गया x। चलिए अब यहां पर आपको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला 11 22 33 आना चाहिए। चलिए अब यहां x का मान क्या होगा ये रख के देखा जाए। चलिए यहां अगर हम 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो 10 घटेगा तो 2, तो 0 संभव नहीं है। यहाँ 1 रख के देखिए, 1 रखिएगा 11, 11 में से 11 घटेगा क्या आ जाएगा 11, 11 आ जा रहा है। तो यहाँ एक x का मान क्या है, 1 संभव है। चलिए आगे 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा, ये आपका 0 या 11 से विभाजित होने वाला नहीं आएगा। यानी एक ही x के मान हम रखेंगे तो घट कर क्या आ जा रहा है 11, यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा जब हम यहाँ x के मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां अगर x के मान अगर 1 रख देंगे तो ये संख्या पूरा पूरा 11 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया इतना संख्या दिया है 9 से विभाजित है, तो यहाँ स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ 6 7 1 x 4 8 3 ये संख्या 9 से विभाजित है, तो यहाँ x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो 9 के विभाजित होने का रूल क्या है, संख्याओं के अंकों का योग, टोटल अंकों का योग निकाल लीजिए। तो यहाँ जोड़िए, चलिए यहाँ जोड़िए 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 1 14, 14 4 14 और 4 18, 18 और 8 ये 26, 26 और 3 29, तो 29 प्लस एक्स बाई 9। अब यहाँ x का मान रख के देखा जाए। चलिए अगर हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो क्या कटेगा। चलिए हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं क्यों 0 इतना रखना जाए। चलिए यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 31 कटेगा, तो ये होगा ही नहीं। 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तब कितना 34, 34 9 से कटेगा नहीं कटेगा। चलिए 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तो 36, 9 चौका 36 पूरा पूरा कट रहा है, यानी सर कितना हो गया 7। 8 रखेंगे तब कितना हो जाएगा 37, 9 से नहीं कटता है, तो आंसर हो गया कितना सी नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर, ये बोला गया है 3 से, तो 3 और 9 का सेम नियम चलता है। 3 और 9 का सेम नियम है संख्याओं के अंकों का योग। तो यहाँ जोड़िए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 1 22, तो 22 प्लस x, और ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं x का मान क्या आता है। यहाँ देखिए 0 रखिए, 0 रखिएगा 22 कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 1 रखिएगा तो 23 कटेगा नहीं कटेगा, 2 रखिएगा तो 24, 24 कट जाता है 3 से, 8 का 24, तो आंसर हो गया सी नंबर। डी नंबर भी नहीं होगा, तो x का मान कितना निकला 2। तो ऑप्शन दिया है तो थोड़ा ऑप्शन का यूज कर लेना है, जहां ऑप्शन नहीं रहता है तो 0 1 2 रख के चेक किया जाता है। तो जहां ऑप्शन है तो समय क्यों उतना व्यर्थ करने का, ऑप्शन से रख के चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। 101 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 से दोनों से विभाजित होता है। कितना तक 650 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए, इस तरह से 300 से आगे चलिए, जो 5 से भी करता हो 7 से भी करता हो, तो 315 जो है 5 से भी कटेगा और 7 से भी कट रहा है। चलिए इसी तरह से आगे भी चलिएगा, तो लास्ट का जो है 650, इसके पीछे ये 49 49 48 इस तरह से करते हैं, तो ये 630 ही नंबर है जो ये क्या है 5 और 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलिएगा, 315 था 35 इसमें ऐड कीजिए तो 350, 350 भी है 7 से भी करता है 5 से करता है, इसी तरह से आगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ अंतर कितना है, तो अंतर जो कहिएगा आप कितना का है 35 का, अंतर कितना है 35 का। अब बोला गया है यहाँ पर
कि ऐसी कितनी संख्या 300 से 650 के बीच ऐसी कितनी संख्या टोटल संख्या। तो इस तरह से लिखना तो असंभव है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लिख सकते हैं लेकिन वहां टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो यहां आप इतना जान गए तो आप आसान से TNA का फॉर्मूला लगा दीजिए, इजिकल टू A प्लस N-1 इंटू डी का ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए TN का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है 630। चलिए ए बराबर फर्स्ट टर्म कितना 315 प्लस यहां देखिए यहाँ n का मतलब क्या टर्म निकालना है, तो N-1 और d का मतलब अंतर कितना का है डिफरेंट 35 का। बस इसका कैलकुलेशन कर लेना है, इसका कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रहने देते हैं N-1 इंटू 35 इजिकल टू एक हटाइएगा तब कितना आ जाएगा 315। चलिए इससे ही कटेगा कितना बार 9 5 45 9 3 27 9 बार कटेगा। तो N-1 इजिकल टू 9, तो n का मान कितना 10। तो 10 ऐसी संख्या जो आएगा जो 5 और 7 से विभाजित होगा। तो 300 और 650 के बीच 10 गो ऐसा संख्या है जो 5 और 7 से विभाजित होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए 102 नंबर देखिए, बोला गया है कि 7 11 14 से विभाज बनाने के लिए इतना में से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए। कहने का मतलब है कि इसमें कितना नंबर और जोड़ा जाए, कितने संख्या और जोड़ दिया जाए कि संख्या 7 से 11 से 14 से ये तीनों से विभाज हो जाए। तब क्या करना है, यहाँ एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 7 11 14। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 154। अब 154 से भाग दीजिए इसमें 18 12 में, कितना बार कटेगा 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार 154। चलिए घटाइएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 उतरेगा, चलिए एक ही बार लगेगा तो 100 हो जाएगा 54। चलिए ये हो गया 12 में से 4 घट गया 8, ये 6 1 और यहाँ हो जाएगा 118। अब बताइए यहाँ जोड़ने की बात कहा गया है तो इसमें और कितना ऐड कर दिया जाए कि ये पूरा 154 से विभाजित हो जाएगा। तो ये इसमें 36 जोड़ दीजिए, 36 जोड़िएगा तो 154 हो जाएगा, ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा तो 36, यही आपका आंसर। तो इस तरह से जोड़ने घटाने का, अगर इसी में कहता कि कितना घटाया जाए कि 154 से विभाजित हो जाएगा, तब ये शेष जो रिमाइंडर जो आया 118 अगर इतना हम घटा देंगे तो ये संख्या ये 7 11 14 यानी 54 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कभी कहेगा जोड़ने के लिए, एक कभी कहेगा घटाने के लिए। तो घटाने का कहेगा तो 118 और जोड़ने की बात हो तो इसमें और कितना जोड़ दिया जाए कि 154 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 36, यही आपका आंसर होगा। तो 36 आपका आंसर। आइए 103 नंबर देखिए, बोला गया कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या योग का इकाई अंक क्या है। चलिए रहने देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसका कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखेंगे।